केकेआर ने लखनऊ को बेरहमी से हराया। सबसे बड़ी हार के बाद यूपी की उम्मीदों को लगा झटका। इकाना में सबसे बड़ा स्कोर बनाकर मुस्कुरा दिए गौतम गंभीर। राहुल की बैटिंग देखकर फूटा फैंस का गुस्सा। नरेन के आगे लखनऊ के गेंदबाज और बल्लेबाज बेकार। कप्तान राहुल के फैसले ने कर दिया बर्बाद। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ और केकेआर की भिड़ंत हुई, लेकिन इस भिड़ंत में जो परिणाम निकला वो लखनऊ के लिए बेहद ही शर्मनाक रहा। केकेआर ने लखनऊ को बड़ी बेरहमी से मात दी। इस हार के बाद तो लखनऊ के प्लेऑफ में पहुंचने के चांस भी डगमगा गए हैं। आज मुकाबला घर में था तो लखनऊ से सबको उम्मीद थी कि केकेआर से पुरानी हार का बदला लिया जाएगा, लेकिन फिर गौतम गंभीर ने वो खेल दिखाया, वो चालें चली जिसके सामने राहुल की एक न चल सकी। जस्टिन लैंगर तो सिर्फ बैठे ही रहे, तमाशा देखते रहे लखनऊ की हार का। लखनऊ ये मुकाबला 98 रनों से हारी है। ये आईपीएल इतिहास में लखनऊ की सबसे बड़ी हार है। इससे बड़ी हार कभी लखनऊ की नहीं हुई थी और इसके साथ साथ प्लेऑफ में भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। क्या हुआ था मैच के दौरान और कैसे हार गई लखनऊ, सब आपको दिखाऊंगा, क्योंकि टॉस तो कप्तान राहुल ने जीता था। तो शुरुआत करते हैं मुकाबले से। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने धमाकेदार शुरुआत की। सुनील नरेन और फिल सॉल्ट के बीच पहले विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी हुई। सॉल्ट 32 रन बनाकर आउट हुए। नरेन ने 81 रनों की दमदार पारी खेली। उनके बल्ले से 6 चौके और 7 छक्के निकले। टीम को तीसरा झटका आंद्रे रसेल के रूप में लगा। अंगकृष्ण रघुवंशी 26 गेंदों पर 32 रनों की पारी खेली। इस मैच रिंकू सिंह ने 16, श्रेयस अय्यर ने 23, रमनदीप ने 25 और वेंकटेश अय्यर ने 1 रन बनाया। और इसी के साथ साथ केकेआर ने लखनऊ के इस मैदान में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। आज तक लखनऊ के मैदान में किसी टीम ने 200 का आंकड़ा नहीं छुआ था, लेकिन केकेआर की टीम ने बना दिया 235 रन। और इसके बाद अब लखनऊ के सामने 236 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस दरमियान कई सारी गलतियां हुई, जिसका परिणाम यह रहा कि लखनऊ की अब तक के आईपीएल इतिहास में सबसे बुरी हार हुई। क्या हुआ तो दूसरी पारी में दिखाता हूं छोटी सी रिपोर्ट में। लखनऊ के सामने 236 रनों की जरूरत थी और लखनऊ इस बड़े रन चेज में भी कछुए की चाल चल रही थी। ओपनिंग के लिए उतरे केएल राहुल और अर्शिन कुलकर्णी ने धीमी शुरुआत की। दूसरे ही ओवर में अर्शिन कुलकर्णी 9 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद केएल राहुल और मार्क स्टोइनिस ने मोर्चा संभाला, लेकिन कप्तान राहुल 25 रन बनाकर आउट हुए। 8वें ओवर में राहुल आउट हुए और इसके बाद सिर्फ 10वें ओवर में कोई विकेट नहीं गया, बाकी हर ओवर में विकेट गिरते रहे। स्टोइनिस 36 रन, दीपक हुड्डा ने 25 रन, पूरन ने 10 रन, आयुष ने 15 रन, टर्नर ने 16 रन, कुणाल पांड्या ने 5 रन और चरक ने 7 रन और साथ साथ रवि बिश्नोई ने 2 रन बनाए। और 17वें ओवर में ही लखनऊ की टीम पूरी तरह से ऑल आउट हो गई। मुकाबला 98 रनों से हार गई। पता नहीं कौन सी जल्दी थी या ड्रेसिंग रूम में ऐसी कौन से कबाब मंगाए गए थे जिसकी इतनी जल्दी थी कि कोई बल्लेबाज पिच पर टिक ही नहीं पा रहा था। लखनऊ के कबाब तो सुने हैं, पर इतनी भी जल्दी दिखाना अच्छी बात नहीं थी। आज केएल राहुल से बतौर कप्तान बहुत सारी गलतियां हुई, बतौर खिलाड़ी तो बेहिसाब गलतियां हुई। आज राहुल के सामने 236 रनों का लक्ष्य था। आप मुकाबला हार भी जाइए, लेकिन कप्तान के दिमाग में चल रहा होता है कि रन रेट कहां जाएगा। अगर आप 200 रन तक पहुंचते तो आपका रन रेट इतना बुरा नहीं होता, आप सीधे चौथे नंबर से 5वें नंबर पर आ जाओ, यानी सुपर 4 से आप बाहर हो जाओ। लेकिन कप्तान राहुल ने पहले तो टीम का गलत सिलेक्शन किया। आप टर्नर को खिला रहे हो जबकि आपके पास बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाज काइली मेयर्स बैठा है, जो पिछले साल तूफानी पारियां खेल रहा था, लेकिन आप डिकॉक के चोटिल हो जाने के बाद एक 19 या 20 साल के लड़के को मौका दे रहे हो। यार 236 रन चाहिए थे आपको। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर नवीन उल हक की जगह या किसी की जगह काइली मेयर्स को लाना चाहिए था। शायद मेयर्स आते और इस पिच पर धूम धड़ाका मचाते और आप बड़े आराम से मुकाबले में बने रहते। बतौर कप्तान आपने टीम गलत चुनी और इसके बाद बतौर खिलाड़ी आपने बहुत खराब खेल दिखाया। आपकी टीम का पहला विकेट जा चुका था, आपको टिक कर खेलना चाहिए था, लेकिन आपने जल्दबाजी में डरे डरे से खेलते नजर आए और अपना विकेट खोकर चले गए। तो फिलहाल ये तमाम सारे कारण थे जिनकी वजह से लखनऊ के इस मुकाबले में जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिलहाल आप कैसे देखते हैं लखनऊ की इस हार को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।